सुबह सूरज की रोशनी रूम में आने के कारण कृतिका की नींद खुलती है। खुद को सत्यम के ऊपर सोता हुआ देख उसको रात की सारी बातें याद जाती हैं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो सत्यम को देखती है जो सुकून से सो रहा था। उसके बाल उसके माथे पर आ रहे थे और वो कृतिका की कमर को कसकर पकड़ सो रहा था, जैसे अगर छोड़ देगा तो कृतिका भाग जाएगी। कृतिका मुस्कुराते हुए उसके बालों को अपने हाथों से प्यार से हटाकर उसके माथे को शिद्दत से चूम लेती हैं। सत्यम अभी भी आराम से सो रहा था। कृतिका उसके चेहरे पर हाथ फेरकर उसके पूरे चेहरे को चूम लेती हैं। फिर उसके होठों को देख प्यार से एक छोटू सी किस करके उठने लगती हैं। जैसे ही वो उठती हैं उसको एहसास होता है कि उसने अपना टॉप पहना ही नहीं है। एक बार फिर सत्यम के साथ बिताए उन खूबसूरत पलों को याद कर कृतिका के गाल टमाटर के जैसे लाल हो जाते हैं। वो खुद से शर्मा कर खुद को सत्यम के सीने में छुपा लेती हैं। थोड़ी देर बाद धीरे से सिर उठाकर इधर उधर अपना सिर घुमाकर अपना टॉप देखती हैं तो वो उसको बेड के निचले हिस्से में दिखाई देता है। कृतिका धीरे से उठकर खुद को चादर से कवर करके जल्दी से टॉप उठाती हैं। उसको पहनकर जैसे ही बेड से उतरती हैं सत्यम उसका हाथ पकड़कर खींच लेता। सत्यम के अचानक ऐसे खींचने से कृतिका संभाल नहीं पाती और सीधा सत्यम के ऊपर जाकर गिरती हैं। उसके ऐसे गिरने से उसके सारे बाल सत्यम के चेहरे पर फैल जाते हैं। सत्यम धीरे से उसके बाल अपने चेहरे से हटाता है तो कृतिका को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। कृतिका अपनी आंख कसकर बंद किए सत्यम को पकड़े लेटी थी। सत्यम मुस्कुराते हुए उसके बालों को अपने हाथ से कान के पीछे करके उसके माथे को चूम लेता है। सत्यम के ऐसा करने से कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से अपनी आंखें खोल सत्यम को देखती हैं जो उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। कृतिका धीरे से अपना सिर उसके सीने से लगा लेती है। सत्यम उसके बालों को सहलाकर प्यार से, क्या हुआ जान, अब मुझ पर प्यार नहीं बरसाएगी? अभी मुझे सोता देखकर तो मेरे ऊपर भर भर कर प्यार बरसा रही थी, अब क्या हुआ? सत्यम के ऐसा बोलते ही कृतिका की मुंह और आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। वो अटकते हुए, आप जाग रहे थे? सत्यम उसकी पीठ पर अपने हाथ चलाते हुए उसका चेहरा अपने नजदीक करके, नहीं, मैं तो सो ही रहा था। अब मेरी कृति मुझ पर अपना प्यार बरसा रही थी तो मैं भला कब तक सोता रहता, पर अब जब उठ ही गया हूं तो क्यों न फायदा ही उठा लूं। क्या कहती हो? कहकर आइविंक कर देता है। उसकी बात सुन कृतिका आंखें बड़ी बड़ी कर उसके सीने पर मारते हुए, सोचना भी मत, ये जो ख्याल मन में आ रहे हैं इनको निकल दीजिए। वैसे भी रात को इतना परेशान किया था वो कम था क्या जो सुबह सुबह फिर शुरू हो गए, कहकर मुंह बना देती हैं। सत्यम उसके हाथ पकड़ हंसते हुए, बच्चा उसको परेशान करना नहीं प्यार करना कहते हैं। फिर अपने होठ उसके गले पर चलाते हुए सर्द आवाज में, बस इतने में ही तुम परेशान हो गई जान, जब हम अपने रिश्ते को पूरी तरह मुकम्मल करेंगे तब तुम्हारा क्या होगा? सत्यम की सर्द आवाज और बात सुनकर कृतिका के शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती हैं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो अटकते हुए, सत्यम प्लीज छोड़ दीजिए ना, मुझे नीचे भी जाना है, माँ किसी भी टाइम बुलाती होगी और फिर हमें घर भी तो जाना है। सत्यम उस पर पकड़ कसकर नामे सिर हिलाकर, नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहो। कृतिका उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए, सत्यम प्लीज छोड़ दीजिए, देखिए मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज मान जाए। सत्यम उसको इतनी कोशिश करता देख छोड़ देता और उसके माथे पर किस करके, जाओ, नहीं परेशान कर रहा अब। कृतिका उसको देख जल्दी से उठकर उसके गाल को चूमकर भाग जाती हैं। कृतिका को ऐसे भागते देख सत्यम मुस्करा देता और पिलो को हग करके वापस से आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कृतिका नहा के आती है। आज उसने चुनरी प्रिंट की बहुत सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। वो अपने बालों को टॉवल से सुखाती हुई आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं। सिंदूर उठाकर थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं, थोड़ा सा मेकअप करती हैं।
सत्यम उसको ऐसे देख उसके पास आकर उसके पीछे से कमर पर हाथ रख उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए उसकी खुशबू लेने लगता है। कृतिका उसके ऐसे हग करने से सिहर जाती है, फिर उसके बालों में उंगली घुमाकर धीरे से, सत्यम आप भी जाकर रेडी हो जाए, फिर हम साथ में नीचे चलेंगे। माँ इंतजार कर रही होगी और वहाँ घर पर दादी, मुझे उनकी याद आ रही है, इसलिए हम नाश्ता करके तुरंत घर जाएंगे। सत्यम उसकी बात सुनकर उसको शीशे से देख मुस्कुराते हुए उसके कंधे को चूम प्यार से, जो हुकुम शहजादी, कहकर नहाने चला जाता है। सत्यम के जाते ही कृतिका मुस्कुराकर अपना बचा काम करती हैं। जैसे ही सत्यम रेडी हो जाता है दोनों नीचे जाते हैं। नीचे विजय और सोनल दोनों का इंतजार कर रहे थे। दोनों सबके साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कृतिका अपने माँ पापा से मिलकर जल्दी आने का कहकर सत्यम के साथ अपने घर आ जाती हैं। सत्यम कृतिका को घर के बाहर छोड़ ऑफिस चला जाता है। उसको कॉल आ जाता है कि कोई इम्पोर्टेंट क्लाइंट आए हैं तो वो निकल जाता है। कृतिका घर आती हैं तो सबसे पहले दादी से मिलती हैं और उनके गले लगकर बच्चों के जैसे, मैंने आपको बहुत मिस किया दादी, क्या आपको मेरी याद नहीं आई? दादी उसको तिरछी नज़र देख मुंह बनाकर, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तू नहीं थी तो मैं बहुत आराम से रह रही थी, कोई मुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। उनकी बात सुनकर कृतिका का मुंह रोने जैसा हो गया था। कृतिका को देख दादी उसको गले लगाकर, अरे मेरा बेटा, तू तो इस घर की जान है, इस घर में रौनक ही तेरे होने से होती है, फिर शरारत से, तभी तो देख तेरा पति भी तेरे बिना नहीं रह पाया और कल ही चला गया। कृतिका उनकी बात सुनकर शर्मा जाती हैं तो दादी उसको देख हंसने लगती हैं। फिर दोनों मिलकर 2 दिन की कमी पूरी कर लेते हैं। जितनी बातें करनी होती हैं सारी एक दिन में खत्म। फिर कृतिका दादी को थोड़ी देर आराम करने को बोल उनके रूम में छोड़ आती हैं। कृतिका खुद भी अपने रूम में आ जाती हैं। शाम को सत्यम ऑफिस से घर आता है तो कुछ परेशान सा लग रहा था। आज उसके चेहरे पर हमेशा के जैसे चमक नहीं थी। कृतिका उसको देखती है और उसके लिए पानी लेकर आती हैं। कृतिका उससे पूछती है तो वो थकान है कहकर रूम में आ जाता है। फिर कृतिका भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। दिन के टाइम पर भी वो शांत रहता है। दादी भी उससे पूछती है तो वो कुछ नहीं कहकर टाल देता है। डिनर से बाद सब अपने रूम में आ जाते हैं। कृतिका जाकर अपने कपड़े चेंज करती हैं। जैसे ही वो बाहर आती है तो सत्यम उसको कहीं नहीं दिखता। वो गेट देखती तो वो भी लॉक था। कृतिका समझ गई कि सत्यम बालकनी में होगा। कृतिका बालकनी में जाकर देखती है तो सत्यम चुपचाप वहां खड़ा आसमान को देख रहा था। कृतिका उसको ऐसे देख चुपचाप उसके पास आकर उसको पीछे से हग करके उसकी पीठ पर हाथ रख लेती हैं। कृतिका का एहसास पाकर सत्यम की आंखें बंद हो जाती हैं और वो अपने सीने पर रखे कृतिका के हाथ को पकड़ उसको अपने सामने कर लेता है। अब कृतिका उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। सत्यम अपने दोनों हाथ उसके आसपास रख लेता है और उस पर झुक जाता है। कृतिका उसके हाथों के बीच खड़ी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। वो सत्यम के गाल पर हाथ रख उसको सहलाते हुए शांत सी आवाज में, क्या परेशानी है, आप अपनी कृति को नहीं बताएंगे? सत्यम उसके हाथ को पकड़कर, कुछ भी नहीं हुआ कृति, क्यों तुम परेशान हो रही हो, कहकर पीछे मुड़ जाता है। कृतिका उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर उसके कॉलर को पकड़ अपने चेहरे के नजदीक करके उसकी आंखों में आंखें डालकर, मुझे पता है कुछ तो जरूर हुआ है, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलिए, चुपचाप से बता दीजिए कि क्या बात है। सत्यम अपना सिर झुकाकर धीरे से, कृति मुझे कल लंदन जाना है, ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कृतिका उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होकर, तो उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, चले जाए, अब ऑफिस का काम तो आपको ही देखना पड़ेगा कहकर आगे बढ़ती हैं। 1 महीना, सत्यम पीछे से बोलता है तो कृतिका कंफ्यूजन से पीछे मुड़कर देखती है तो सत्यम उसकी आंखों में देख, 1 महीने के लिए जाना है कृति। सत्यम की बात सुनकर कृतिका का मुंह उतर जाता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। सत्यम उसके पास आकर, अब भी मेरी परेशानी की वजह जानना चाहती हो? कृतिका अपनी आंखों की नमी छुपाकर जिसे सत्यम देख चुका था,
अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर। आप भी बिल्कुल पागल हो गए हैं सत्यम। इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं। ये भी कोई परेशानी वाली बात है। अब काम है तो आपको करना ही पड़ेगा। और 1 महीने की ही बात है, वो तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर उसका हाथ पकड़कर, चलिए आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। कल आपको निकालना है, फिर आप सो जाना, सुबह जल्दी भी उठना है। सत्यम उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींचकर शांत सी आवाज में, मेरे बिना 1 महीना रह लोगी जान, वो भी अकेले। सत्यम की बात सुनकर कृतिका सिर झुका लेती है, उसकी आंखों से आंसू बाहर आ जाते हैं। फिर वो उनको अपने हाथों से साफ करके मुस्कुराकर सामने देखते हुए, हाँ रह लूंगी, क्यों नहीं रह पाऊंगी, बल्कि आप नहीं होगे तो मैं आराम से रहूंगी। मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। वैसे भी आप मुझे बहुत परेशान करने लगे हैं। मैं और दादी आराम से रहेंगे कहकर पीछे मुड़ जाती हैं। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि उसको कितनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन सत्यम का सोचकर वो अपने को मजबूत किए हुई थी। उसके पास तो फिर भी उसकी दादी और माँ पापा होंगे, पर सत्यम वहाँ अकेला होगा। वो पीछे से ही, आइए अंदर और मुझे बता दीजिए कि कौन से कपड़े और क्या क्या सामान रखना है, फिर मुझे मत दोष देना कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला कहकर रूम में आ जाती हैं। सत्यम भी चुपचाप अंदर आ जाता है। वो कृतिका को बताता रहता है और कृतिका उसके हिसाब से सारी पैकिंग कर देती हैं। पैकिंग करते करते 11 बज गए थे। कृतिका सत्यम से, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाइए, वरना सुबह टाइम से उठ नहीं पाएंगे। सत्यम चुपचाप बेड पर लेट जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। अभी तो कृतिका को सत्यम का प्यार मिला था, शादी के बाद कितने टाइम तक तो वो सत्यम के प्यार से वंचित ही रही थी। अब जब उसको सत्यम का प्यार मिल रहा था तो उनके बीच ये 1 महीने की दूरियां आ गई। दोनों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन दोनों ही बिल्कुल चुप हो गए थे। कृतिका भी अपनी साइड आकर चुपचाप लेट जाती हैं। सारे रूम की लाइट्स ऑफ करके सिर्फ एक नाइट बल्ब जला देती हैं। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दोनों ही आंखें बंद करके लेटे थे। थोड़ी देर बाद सत्यम को कुछ एहसास होता है तो वो कृतिका को अपनी तरफ मोड़ता है। रूम में इतनी रोशनी थी कि दोनों एक दूसरे को आराम से देख सकते थे। सत्यम की नज़र जैसे ही कृतिका के चेहरे पर जाती है वो तड़प जाता है। कृतिका का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। कृतिका को ऐसे देख सत्यम को बहुत तकलीफ होती है। वो उसको अपने बिल्कुल पास करके अपने सीने से लगा उसको बिल्कुल टाइट हग कर लेता है। सत्यम का साथ पाकर कृतिका का रोना तेज हो जाता है और वो उसकी टी शर्ट को कसकर पकड़े उसके सीने से लगी बच्चों जैसे रो रही थी। कृतिका को ऐसे देख सत्यम का सब्र टूट रहा था, लेकिन उसको कृतिका को संभालना था तो वो अपने को मजबूत कर लेता है। उसको आदत थी घर से बाहर रहने की, पहले भी वो ऑफिस के काम से बहुत बार बाहर जा चुका था, लेकिन उसको कृतिका का ही डर था। वो कृतिका के बालों को सहलाकर प्यार से उसके बालों को चूमते हुए, बस चुप एकदम। लेकिन कृतिका चुप ही नहीं हो रही थी, उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया था। रोते रोते उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। सत्यम को उसको ऐसे देख बहुत तकलीफ हो रही थी। सत्यम उसके आंसुओं को अपने हाथ से साफ कर प्यार से, शशिश चुप एकदम, मेरा बच्चा इतना कमजोर तो नहीं है, अभी तो कितने अच्छे से समझा रही थी मुझे। बिल्कुल भी रोना नहीं है जान, बिल्कुल भी नहीं। कृतिका रोती ही जा रही थी। सत्यम उसको ऐसे देख अपने ऊपर कर लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए चुप करवाता है। कृतिका रोते हुए उसके चेहरे को देख उसके पूरे चेहरे को चूम लेती है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो उसके होठों को अपने होठों से डीप किस कर रही थी। उसके निचले होठ को अपने होठों में दबाकर पागलों की तरह सत्यम को चूम रही थी। सत्यम भी उसको मना नहीं करता, उसको लगता है शायद कृतिका शांत हो जाए। 10 मिनट बाद जब कृतिका को तकलीफ होती है तब वो सत्यम को छोड़ देती हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां कृतिका की आंखें रोने से सूज गई थी, वहीं सत्यम की आंखें भी नम थी।